आज के टेस्ट का सॉल्यूशन हम आपको दे देते हैं। आज का टेस्ट यानी हमने आज कराया था रोटेशन मोशन पे, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इफ़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज़ इंक्रीज देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एंगुलर वेलोसिटी। हिंदी में क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का जड़त्वागुण बढ़ा दिया जाता है तो वस्तु का कोणीय संवेग क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, फिर भी कुछ बच्चों ने गलत कर दिया है, आई डोंट नो व्हाई। तो इसका सॉल्यूशन सीधा सा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि J इक्वल टू क्या होता है, J इक्वल टू होता है आई ओमेगा, है ना। J इक्वल टू आई ओमेगा होता है। इस केस में जब नहीं दे रखा तो हम इसे कांस्टेंट मान के चलेंगे, है ना। ये वही वाला क्वेश्चन है। जब J कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए एक बात जाहिर सी है कि यदि आई को बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है हमें उतनी ही वैल्यू लाने के लिए ओमेगा को घटाना पड़ेगा, है कि नहीं। मान लीजिए आई और ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 12। अब हमने आई की वैल्यू को बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें 12 ही लाना है तो ओमेगा को घटाना पड़ेगा, है ना। तो ओमेगा को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। ए थिन रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M विल हैव व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एज एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। एक रॉड जिसकी लंबाई L तथा द्रव्यमान M एक किनारे पर रॉड के लंबवत अक्ष के पड़ता जड़त्वागुण। देखिए ये क्वेश्चन वैसे मैं आपको बता चुका हूँ और असल में आपको याद भी होना चाहिए। वैसे ये सब में L स्क्वायर आएगा, ऑप्शन जो है इनमें L स्क्वायर आएगा, ठीक है। सब में L स्क्वायर मान के चलिए आप। तो ओके, तो देखो बात क्या है कि कैसे होगा। इसमें दे रखी है कोई रॉड, ठीक है। ये कोई रॉड मान लेते हैं हम, है ना। ये कोई रॉड है। तो वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं किसके अबाउट, कौन सी एक्सिस के अबाउट, वो जानना चाहते हैं इस एक्सिस के अबाउट, है ना। और हमें क्या पता होता है, हमें किस एक्सिस के अबाउट पता होता है, हमें पता होता है इस एक्सिस के अबाउट, है ना। हमें इस एक्सिस के अबाउट पता होता है, इन्हें ये जानना है। तो अब तक हम समझ चुके होंगे कि हमें क्या लगाना है, कौन सी एक्सिस लगानी है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो हम इस एक्सिस के अबाउट तो जानते हैं क्या होता है, आई इक्वल टू, बताइए, एम एल स्क्वायर अपॉन 12। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आई डैश इक्वल टू, यानी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में लगा रहा हूँ, आई सी एम, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यही है, प्लस एम एल स्क्वायर। स्मॉल एल स्क्वायर लिखा है मैंने यहाँ पे। स्मॉल एल स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि जो एल की वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक की आएगी, वो आएगी यहाँ से यहाँ तक की, यानी L/2, ठीक है। अच्छा, L/2 के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ICM इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम L/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर बाई 4। समझ गए कि नहीं। L की जगह L/2 रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। मैं न्यू स्लाइड पे चलते हैं। न्यू स्लाइड कैसे आती है इसमें, ओके आ गई। तो क्या आ जाएगा, आई डैश इक्वल टू, हमारे पास क्या था, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ये मैं फिर से लिख दे रहा हूँ वाई लाइन, प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4। तो कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा 12, एम एल स्क्वायर प्लस 3 एम एल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 एम एल स्क्वायर बाई 12, कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। ये आ गया, यानी कौन सा आंसर उसका सही है, ओके।
देख लो इसमें ml²/3 ये आंसर सही है, इसमें l² लगा लेना, ये आंसर एकदम करेक्ट है। तो ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जो जानना चाहता है किस किस में रिलेशन जानना चाहता है, ई में यानी काइनेटिक एनर्जी ई और एंगुलर मोमेंटम और आई, ई आई और एल के अंदर जानना चाहता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे तो ये आपको डायरेक्टली भी याद होना चाहिए, लेकिन ये नहीं याद है तो कंसेप्ट जान लेते हैं। ई इक्वल टू क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है ना, लीनियर मोशन में होता है हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब इसमें क्या करना है आपको, हम क्या जानते हैं एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है। अब यहाँ पे आई ओमेगा बनाने के लिए हमें एक और आई चाहिए, तो यहाँ एक आई से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, है ना, तो क्या हो जाएगा आई ई इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही हो जाएगा। इधर तो हो जाएगा आई ई और इंटू 2 इक्वल टू एल स्क्वायर, यानी क्या हो गया एल स्क्वायर इक्वल टू 2IE और एल इक्वल टू क्या हो गया, मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ। ओके, तो हमारे पास हो गया एल स्क्वायर इक्वल टू 2IE और एल इक्वल टू हो गया √2IE। देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जानना चाह रहा है ए स्फीयर हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर रोलिंग प्योरली ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस विद एंगुलर वेलोसिटी 3 रेडियन पर सेकेंड, व्हाट इज़ द लीनियर वेलोसिटी फॉर बॉटम मोस्ट पॉइंट। ओके, तो देखिए क्या जानना चाहते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास चलिए ये है, ठीक है, ये हमारे पास कोई स्फीयर है मान लो, है ना, और ये जो है किसी सरफेस पे जो है चल रहा है ना, ये इस सरफेस पे मान लीजिए घूम रहा है। तो क्या होगा, क्या कह रहे हैं, ये प्योरली है, इसकी जो रोटेटिंग मोशन है, जो रोलिंग मोशन है वो प्योरली है। प्योरली का मतलब है कि ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं कर रहा है। अगर ये स्लिप कर ही नहीं रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वैसे तो ये इस वाले पॉइंट की पूछ रहे हैं, इस वाले पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। क्योंकि ये स्लिप ही नहीं कर रहा है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू 0। कैसे पता कि 0 हो जाएगी, हमें ऐसे पता कि ये स्लिप नहीं कर रहा है, ये प्योरली रोलिंग मोशन कर रहा है। अगर ये प्योरली रोलिंग मोशन कर रहा है इसका मतलब स्लिप नहीं कर रहा है। अगर ये स्लिप कर रहा होता तब इसके अंदर एक लीनियर वेलोसिटी का कंपोनेंट होता, तब हम निकालते कि वो कितना है। लेकिन यहाँ पे प्योरली रोलिंग मोशन है तो लीनियर वेलोसिटी 0 है। कौन सा आंसर सही है आपका, डी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, जो जानना चाहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, जो जानना चाहते हैं कि कोई रिंग है जिसके एक टेंजेंट है और टेंजेंट जा रही है किससे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपके पास कोई रिंग है, ठीक है, और रिंग का कोई सेंटर होगा, सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हम जानते ही हैं, है ना। इसे तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि बताने की ज़रूरत है, ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है ना। इस एक्सिस के अबाउट तो कितना होता है, mr² होता है, तो ये तो हमें बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये किसके अबाउट जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि टेंजेंट बनी हुई हो, प्लस ये इस एक्सिस के अबाउट जानना चाहते हैं, है ना। ये जानना चाहते हैं इस एक्सिस के अबाउट, जो येलो दिख रही है आपको। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ भाई ये जानना चाहते हैं इस एक्सिस के अबाउट। तो हमें यहाँ पे फिर से क्या लगाना पड़ेगा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। हमें लगाना पड़ेगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्योंकि दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हो रही हैं। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं आई डैश इक्वल टू mr², यानी सॉरी मैं पूरा ही फॉर्मूला लिख देता हूँ, ICM यानी सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mr²।
वैसे तो ए स्क्वायर होता है, लेकिन ए की जगह यहाँ पे क्या है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, आर, तो कितना हो जाएगा, ICM कितना है, एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू आर स्क्वायर। समझ गए मैंने आर क्यों लिखा है, दोनों जो एक्सेस हैं पैरेलल, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है। एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना होता है, 2mr स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2mr स्क्वायर है इसमें कहीं, ये रहा तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 6 ही है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत पड़ गया है तो मैं इसे मिटा देता हूँ और 6 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि व्हेन द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग बॉडी इज़ 0 देन व्हाट विल बी द रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो एक्चुअली आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और वो फॉर्मूला है dl/dt इक्वल टू डीटो। देखिए मैंने आपको जे बताया है ना, ये एल की जगह पे मैंने आपको हर जगह क्या लिखवाया है, जे। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन जो है जितने भी मैंने पूछे हैं आपसे इस टेस्ट के अंदर, उन सब में एल रिप्रेजेंटेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं एल भी है, किसी किसी बुक में जे भी है। तो ये कह रहे हैं कि डीटो वाली टर्म को 0 कर दो, तो क्या मिलेगा हमें, dl/dt इक्वल टू 0, है ना। वो कह रहे हैं ना कि टॉर्क एक्टिंग 0 हो जाए, तो क्या बचा हमारे पास, dl इक्वल टू 0, है ना। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ का, तो l क्या मिलेगा हमें, कांस्टेंट। l की जगह एक कांस्टेंट मिल जाएगा। l किसे, और l का क्या मतलब है, l का मतलब है एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है दोस्तों, जिसमें 18 न्यूटन मीटर का एक टॉर्क आपके सामने दे रखा है और फोर्स की वैल्यू है 4.5 न्यूटन। पूछा है दरवाजे में हैंडल की दूरी, यानी डिस्टेंस ऑफ द हैंडल पूछी गई है। तो यहाँ पे एक दरवाज़ा होगा, जाहिर सी बात है ना। दरवाज़ा बना देते हैं पहले हम, ये हिंज बन गए, ये इसका पकड़ने वाला बन गया, ठीक है। ये दरवाज़ा है और फोर्स लग रहा है इसके हैंडल पे, तो ये डिस्टेंस पूछी है, ये वाली जो रेड है, ये डिस्टेंस पूछी है। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, अगर आप देखेंगे तो हम कर देते हैं, चलो रेड पेन से कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, हम जानते हैं टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यही फॉर्मूला होता है ना। तो टाउ दे रखा है, आर पूछी है, एफ दे रखा है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा टाउ अपॉन एफ, यानी वैल्यू दे ही रखी है। टाउ की वैल्यू है 18 डिवाइड बाई 4.5, कितना होता है, 45 दूनी 90, 104, 4 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा, 4 मीटर इज़ द आंसर, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जो कि पूछा है इफ़ वी इंक्रीज़ द एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर द पावर ऑफ इट विल बी, यानी एंगुलर स्पीड को बढ़ाने पर पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जानना चाहते हैं। तो मुझे केवल एक ही फार्मूला याद है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी उसी एक ही फार्मूले को याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। तो फार्मूला वही है, कौन सा वाला, जो लीनियर मोशन में हम इस्तेमाल करते हैं पावर का, यानी P इक्वल टू एफ इंटू वी, उसी से काम हो जाएगा। अब ये क्योंकि रोटेशन मोशन है तो P तो पावर तो खैर वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन F रोटेशन मोशन में टॉर्क हो जाता है। जो काम F करता है वो रोटेशन मोशन में टॉर्क करता है, और जो काम लीनियर मोशन में V करता है वो यहाँ पे कौन करता है, ओमेगा। तो ये फार्मूला बन गया, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला बन गया बहुत ही सुंदर सा, ये इसे आप याद रख लेना, ये आपके काम आएगा। तो बस अब आपको क्या देखा, आपको इस फार्मूले से साफ साफ पता चल रहा है कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अगर ओमेगा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है P बढ़ेगा। तो ये क्या पूछ रहे हैं, मोटर द पावर विल बी, तो पावर क्या है, पहले बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लास्ट तक बढ़ती रहेगी, इंक्रीज, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, द लीनियर वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट देन एंगुलर वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू, यानी कि लीनियर वेलोसिटी जो है उसे कांस्टेंट कर दिया जाए तो एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और है दोस्तों कि आप मुझे बताइए कि ये वाला क्वेश्चन जैसे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आपको ये ज़्यादा पसंद आ रहा है
या हम बोर्ड पे जो कराते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं? आप हमें बता दीजिए, क्योंकि इसमें मेहनत कम लगती है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बोर्ड पे बार बार लिखना पड़ता है, फिर रफ करना पड़ता है। यहाँ पे लिखे हुए क्वेश्चंस होते हैं, केवल सॉल्व करना पड़ता है। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा है ना? फिर हम उसी को कंटिन्यू करते रहेंगे। खैर, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे केवल एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। वो क्या है? v इक्वल टू आर ओमेगा। अगर आपको ये याद है तो आपका काम बन जाना है। तो वो कह रहे हैं कि b को क्या कर दिया है? कांस्टेंट। स्मॉल b को ही तो कांस्टेंट किया है, यानी लीनियर वेलोसिटी को। जब ये कांस्टेंट हो गया तो आर ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 1/r के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने से पहले एक बार हमें फिर से बता दीजिए कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा पसंद है कि वाइट बोर्ड पे जो हम सॉल्व करते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगा? आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, ये वाला मेथड या वो वाला मेथड? प्लीज़ ज़रूर बताइए, क्योंकि हम इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी क्वालिटी को कंटिन्यूसली। तो आपको जो पसंद हो हम वही करेंगे। नेक्स्ट बात यह है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए व्हील इज़ रोटेटिंग एट 900 RPM। तो सबसे पहले तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2n पाई। एक्चुअली ये n की वैल्यू दे रखी है ना? n की वैल्यू 900। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई 900 RPM। अच्छा, RPM को चेंज करने के लिए, सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने क्या कर दिया? 60 से डिवाइड कर दिया है। तो कितना आ जाएगा? 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा? ये 15, ठीक है, यानी 30 पाई। ये आ गई ओमेगा की नॉट की वैल्यू। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 30 पाई। अच्छा, और क्या दे रखा है? व्हेन द पावर इज कट ऑफ कम टू रेस्ट, यानी ओमेगा की वैल्यू भी दे रखी है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 दे रखी है ना? और टी की वैल्यू दे रखी है 60 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। और एक और वैल्यू दे रखी है अल्फ़ा, जो आपको निकालना है। ठीक है, आप समझ गए? ओमेगा नॉट की वैल्यू कैसे निकाली है आप समझ गए हैं कि नहीं? इजी है। और ये वाली वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, ओमेगा नॉट की वैल्यू ऐसे निकाली है कि 2 पाई एन इक्वल टू ओमेगा होता है। यहाँ एन की वैल्यू दे रखी है 900 RPM। RPM का मतलब है फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आपको उसको ओमेगा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम तो कुछ नहीं जानते हैं तो अभी मैं से ये गलत हो गया है थोड़ा सा। ओके, तो हम क्या जानते हैं? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फ़ा इंटू टी। या माइनस मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। ओमेगा की वैल्यू 0 है, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी थी? 30 पाई। माइनस अल्फ़ा हमसे पूछा था, और टी कितना है? 60। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 60 इंटू अल्फ़ा इक्वल टू 30 पाई, और अल्फ़ा इक्वल टू यानी 1/2 पाई। तो पाई/2 जो आंसर है उसे ही हम सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं, ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पाई/2 ऑप्शन नंबर 1, ये आंसर आपका सही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। आई दे रखा है, एम दे रखा है, रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा है। रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब के पूछा है ना? तो हम क्या फार्मूला जानते हैं? आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। जहाँ आर दे रखा होता है वहाँ आर ले लेते हैं, जहाँ नहीं दे रखा होता वहाँ के ले लेते हैं। तो रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा है, यानी के इक्वल टू अंडर आई अपॉन एम। तो बस आपको क्या करना है? वैल्यूज़ पुट कर देनी है। आई की वैल्यू कितनी है? 160, और एम की वैल्यू है 10। कितना हो गया? 16, और अंडर रूट 16 का मतलब होता है 4। ठीक है, वैसे तो +- 4 होता है, लेकिन माइनस का यहाँ कोई मतलब बनता नहीं है। तो 4 यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है दोस्तों। इसमें पूछा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट ए टेंजेंट लाइंग ऑन इट्स ओन प्लेन इज, यानी प्लेन में ही है, उसके अबाउट बताना है। तो सबसे पहले हम एक रिंग बना लेते हैं।
ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट पूछा है, इस एक्सिस के अबाउट पूछा गया है। और हम क्या जानते हैं कि रिंग का कोई सेंटर है और उससे जाने वाली जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, यानी इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं और इसके अबाउट वो पूछना चाहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये तो रट लो यार, इस पर तो बहुत क्वेश्चन आया है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, आई डैश इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने आर क्यों लिया है, क्योंकि दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी आर है, विच इज़ इक्वल टू रेडियस। ठीक है, तो बस आई सी एम कितना है ये आपको पता होना चाहिए, यानी रिंग का उसकी डायमीटर के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, मैं लिखा चुका हूँ, वीडियो देख लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो गया, 213 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा इसमें जो है आंसर सही है, ओके 3/2 एम आर स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ये वाला आंसर एकदम सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, विच इज़ वेरी वेरी इजी। वाई डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों ये आपने गलत कर दिया है। देखो इस वाली का तो अभी हमने निकाला है, जो इसका होगा वही इसका होगा, इन दोनों का तो सेम होगा, यानी अगर हम निकालें आई वाई डैश, तो पहले तो हम निकाल लेते हैं तीनों का सम। ठीक है, सम क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालते हैं तो सारी बॉडीज़ का सम कर देते हैं। तो मैं इसे 1 मान लेता हूँ, इसे 2 मान लेता हूँ, इसे 3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो 1 के लिए वही होगा जो 2 के लिए होगा, और वो बिल्कुल अभी हमने पीछे ही वाली वीडियो में निकाला है, विच इज़ इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर। उसी एक्सिस के अबाउट निकाला था, यही सेम उसके लिए भी आएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर ये 2 के लिए आएगा, और 3 के लिए कितना आएगा, 3 के लिए आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। मैंने आपको पीछे ही वाली वीडियो में बताया है। इन सबको आपको ऐड करना है, एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर वाले जोड़ दो, 3 और 3 6 और 1 7, 7 एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। मौज करो, दिस इज़ द आंसर। तो कौन सा आंसर इसमें सही है, 7/2, ये वाला आंसर सही है। ठीक है, तो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये कह रहा है कि एक रिंग है जिसे पिघला के स्फीयर बना दिया गया है, तो बताइए किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि एक रिंग है जिसे पिघला के क्या बना दिया है, ये पिघला दिया और बना दिया हमने स्फीयर, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का मास तो सेम ही होगा और स्फीयर छोटा होगा, क्योंकि रिंग में से बनाया गया है, चारों तरफ से कवर्ड रहता है, रिंग नहीं रहती चारों तरफ से कवर्ड। तो रिंग की रेडियस ये है और स्फीयर की रेडियस ये है, तो किसकी रेडियस ज़्यादा है, रिंग की ओबियसली। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों ही केसेस में मास इक्वल है, तो किस पे डिपेंड करेगा मामला, पूरा मामला जो आई है वो रेडियस पे डिपेंड करेगा। किसकी रेडियस ज़्यादा है, जाहिर सी बात है रिंग की रेडियस ज़्यादा है, क्योंकि रिंग को ही तोड़ मरोड़ के क्या बनाया गया है, पिघला के स्फीयर बनाया गया है। तो जिसकी रेडियस ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, इसकी रेडियस ज़्यादा है, इसकी रेडियस कम है, तो जाहिर सी बात है स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये इक्वल सॉरी ऑप्शन नंबर 2 लेस देन डेट ऑफ रिंग है ना, रिंग से कम हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, लेस देन डेट ऑफ रिंग, कम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 वैसे तो इजी है, क्या जानना चाह रहा है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एट डिस्टेंस l/4 फ्रॉम वन एंड। क्वेश्चन तो इजी है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा दे दी है। तो देखिए क्या जानना चाहता है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई रॉड है, तो इसकी जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, इस एक्सिस के अबाउट तो जानते हैं ml²/12, और इसकी l/2 पे अगर ये पूछता तो ये वाली एक्सिस होती, लेकिन इसने ये ना पूछ के इसके बीच में एक्सिस पे पूछ लिया है ये, तो ये जानना चाहता है l/4 पे, यानी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जानना चाहता है। ठीक है, बना देंगे। तो हमें केवल 2 चाहिए, ये वाली
और ये वाली, है ना। तो मैं कलर बदल देता हूँ। ओके, तो बस फिर से वही हमें चाहिए, एक ही चीज़ बार बार मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्या, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। ठीक है, तो आई सी एम कितना है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे L/4 करेंगे तो एल स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। 4 चौक 16 होता है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 48, कितना हो गया, 12 चौक 48 यानी 4 एम एल स्क्वायर प्लस 16 32 16 3 48 यानी 3 एम एल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, 4 और 3 7, 7/48, 7/48 वाला देख लो कौन सा सही है। 7/48, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आज के 15 क्वेश्चंस जो टेस्ट में पूछे गए थे मैंने आपके लिए कर दिए हैं। सारा टेस्ट इजी था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, बतानी हो, सजेशन देना हो तो आप हमें दे सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और 1000 के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।